नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणेश। स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेस पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, आज से हम बीएसटीसी और जो पीटीटी है, पीटीटी की क्लासेज जो शुरू करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो आज से मैं आपके साथ धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूँ। आज राजस्थान जीके का क्लास, संस्कृति का, राजस्थान के नृत्य। दोस्तों, इसमें से बीएसटीसी और पीटीटी में 2 से 3 क्वेश्चन, प्रत्येक 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे दोस्तों। बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहना। आपके 2 से 3 यानी 6 से और 9 नंबर है दोस्तों। 6 से 9 नंबर आपके पक्के करने वाला आज हम बीएसटीसी की और पीटीटी के एग्जाम में। ठीक है, पीटीटी की एग्जाम की दिनांक घोषित हो चुकी है, 3 जुलाई है। ठीक है, पीटीटी की एग्जाम डेट है वो 3 जुलाई है, आपको पता चल गया। और बीएसटीसी के फॉर्म जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी की क्लासेज आपकी तैयारी करना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहना। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य दोस्तों, आपको सबसे पहले बहुत बेस्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। नृत्य नृत्य में सबसे पहले आपको नृत्य को पता होना चाहिए कि नृत्य कितने भागों में बांटा गया है। नृत्य को आप नोट्स बनाते चलना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम टाइम में रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो नृत्य है, नृत्य 2 भागों में बांटा गया है राजस्थान के जो नृत्य हैं उनको। एक तो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, एक तो है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा जो नृत्य है वो है लोक नृत्य। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, ये क्या है, एक तो है आपका शास्त्रीय नृत्य और जो दूसरा नृत्य है वो है लोक नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। वापस लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर सही से लिखने में नहीं आया था इसलिए। एक तो आपका जो क्या है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। अब बनाना नोट्स दोस्तों अच्छे से। शास्त्रीय नृत्य है पहला तो, और दूसरा है वो है आपका लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो तो एक ही है, केवल ओनली फॉर एक शास्त्रीय नृत्य राजस्थान में, और उसका नाम शास्त्रीय नृत्य है, वो है राजस्थान में कथक है। ठीक है, कौन सा है, कथक, कथक नृत्य है। और जो लोक नृत्य है, लोक नृत्यों को राजस्थान में 4 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में, 4 श्रेणी में। ठीक है, वापिस रिविजन कर रहा हूँ कि नृत्य हैं, नृत्य 2 प्रकार के, एक तो शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। ठीक है, वो जो शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का वो है कथक नृत्य, कथक नृत्य। और जो लोक नृत्य उनको 4 श्रेणी में बांटा गया। आगे देखते हैं, चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो नृत्य आया था दोस्तों वो आया था शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य आया था, शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य, तो जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो है राजस्थान का कौन, शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है, कथक है दोस्तों। क्या नाम है, कथक। डायरेक्ट बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों आपको बताना है कथक नृत्य। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनने वाला है आपका कि इसका जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य, इसका घराना कहाँ पर है। क्या दोस्तों, इसका घराना कहाँ पर है, तो इसका घराना है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में दोस्तों इसका घराना। शास्त्रीय नृत्य कथक, कथक का घराना है जयपुर। फिर आता है कि जो कथक नृत्य है इसके प्रवर्तक कौन है, यानी इसके जन्मदाता कौन है दोस्तों। कथक नृत्य के जन्मदाता क्या आ रहा है, जन्मदाता, जन्मदाता किसके, जो जन्मदाता है वो कौन। तो जन्मदाता हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर भानुजी महाराज। कौन है, भानुजी महाराज, भानुजी, भानुजी हो जाएंगे। ठीक है, जन्मदाता के बाद में आता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, यानी इसको सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार कि इसके कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कलाकार। तो कलाकार हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर बिरजू महाराज। कौन हो जाएंगे, बिरजू महाराज, बिरजू जी कलाकार हो जाएंगे दोस्तों, बिरजू जी। ठीक है, तो एक तो कंप्लीट हो गया हमारा शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य था कथक, कथक का घराना था जयपुर में, जन्मदाता था भानुजी महाराज और इसके प्रसिद्ध कलाकार थे वो थे बिरजू महाराज। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको
कॉपी पेन ले लेना एक, और जो बड़े अच्छे से नोट्स बनाना ताकि आपको रिवीजन के टाइम, आप जो एग्जाम के टाइम है वो रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल मिलेगी दोस्तों। और डायरेक्ट क्वेश्चन ना छपा दिया इसमें से डायरेक्ट, तो हमारा ना गारंटी दोस्तों हमारी, ठीक है। एग्जाम टाइप एकदम 3 महीने दोस्तों, लास्ट आपके पास 3 महीने आपको एग्जाम है। 3 महीने बाद मैं कह रहा हूँ कि चौथे महीने में आपका एग्जाम 100% हो जाएगा दोस्तों। चौथे महीने में 4 से 5 महीने भी नहीं लगेंगे, चौथे महीने में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहना है यदि आपको सफलता पानी है तो, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब शास्त्रीय नृत्य तो हो गया, अब देखते हैं हम लोक नृत्य में। अब बताते हैं हम लोक नृत्य। अब हमारे जैसे टॉपिक होगा नृत्य वाला, फिर इसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो भी तो देखेंगे हम। क्वेश्चन आधी 50% तैयारी आपकी थ्योरी से होगी दोस्तों, 50% तैयारी है वो आपकी थ्योरी से होगी, और जो 50% तैयारी है दोस्तों वो आपकी MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन है उससे होगी, ठीक है। तो आपको मैं पूरा बना बनाया मटेरियल दूंगा, ठीक है। और आपके लिए मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ दोस्तों, आज आज ही बना दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप की, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको मैं वहाँ पर PDF सेंड कर सकूँ। तो अब देखते हैं कि जो नृत्य हैं, नृत्यों में हमने पढ़ लिया लोक नृत्य हो गए, हम शास्त्रीय नृत्य हो गया था हमारा। अब देखते हैं हम लोक नृत्यों में आते हैं, ठीक है। लोक नृत्य में आते हैं दोस्तों, अब हम लोक नृत्यों में। थोड़ी सी राइटिंग क्या है अच्छी नहीं है, आज ही लिखना प्रैक्टिस किया दोस्तों, 2-4 दिन लिखेंगे तो आपकी बहुत क्या है अच्छी राइटिंग आ जाएगी, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, आप समझने पे जाओ। तो जो नृत्य हैं दोस्तों, लोक नृत्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। पहली श्रेणी आती है, पहली श्रेणी में आएंगे हमारे जातीय व जनजातीय नृत्य, ठीक है। पहली श्रेणी में कौन कौन से नृत्य आ जाएंगे? जातीय व जनजातीय नृत्य, ठीक है दोस्तों। तो पहली श्रेणी में आ जाएंगे हमारे जातीय व जनजातीय नृत्य। दूसरी श्रेणी आएगी हमारी, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, दूसरी श्रेणी में आ जाएंगे हमारे पहले श्रेणी में आएगी लोक नृत्य की श्रेणी 4 श्रेणी में बांटा गया है लोक नृत्य को। पहली श्रेणी आएगी जातीय एवं जनजातीय नृत्य, दूसरी श्रेणी में आएंगे हमारे क्षेत्रीय नृत्य, कौन से आ जाएंगे? क्षेत्रीय नृत्य। और जो तीसरी श्रेणी है दोस्तों, तीसरी श्रेणी में आएंगे व्यावसायिक नृत्य, ठीक है, व्यावसायिक नृत्य आ जाएंगे तीसरी श्रेणी में। और जो चौथी श्रेणी है दोस्तों, चौथी श्रेणी में आ जाएंगे आपके धार्मिक नृत्य, ठीक है, चौथी श्रेणी में आ जाएंगे धार्मिक नृत्य। अब हम चारों श्रेणी है दोस्तों एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जातीय एवं जनजातीय पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे, फिर व्यावसायिक नृत्य पढ़ेंगे, और फिर धार्मिक पढ़ेंगे। और धमा चौकड़ी मचाने वाले दोस्तों, बड़े जोश के साथ हम नृत्यों में आज हम नृत्य करने वाले हैं, ठीक है। तो हो जाइए तैयार, अब कॉपी पेन लेकर और बनाने लग जाए नोट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोक नृत्य देखते आगे। सबसे पहले हम लोक नृत्यों में जाति एवं जनजाति के नृत्य देखते हैं। पहली जनजाति लेते हैं हम दोस्तों, भील जनजाति के नृत्य देखते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। भील जनजाति के नृत्य देखते हैं। तो जो भील जनजाति के नृत्य है दोस्तों, आपको मैं इसे याद करवाऊंगा ट्रिकों के माध्यम से, आप भी देखते रह जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भील जनजाति के नृत्य याद करते हैं। तो पहले मैं आपको नृत्य लिखा रहा हूँ, आप साथ 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 लिख लीजिएगा, फिर याद करूँगा, ठीक है। पहले लिखूंगा फिर याद करूँगा दोस्तों। तो पहला नृत्य है इसका भील जनजाति का, वो है गौरी नृत्य। गौरी गौरी का दूसरा नाम है दोस्तों राय, गौरी या राय नृत्य, ठीक है। पहला नृत्य ये हो गया गौरी या राय। इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों गेर नृत्य, गौरी या राय, फिर आ गया गेर नृत्य, फिर आ जाएगा आपका युद्ध नृत्य, गौरी या राय, युद्ध। इसके बाद में आ जाएगा रमणी, रमणी के बाद में आ जाएगा दोस्तों
गौरी या राय, गेर, युद्ध, रमणी। रमणी के बाद में आ जाएगा दोस्तों द्विचक्री। रमणी के बाद में आ जाएगा दोस्तों कौन सा नृत्य, द्विचक्री। द्विचक्री के बाद में आ जाएगा घूमरा, ठीक है। गौरी राय, गेर, युद्ध, रमणी, द्विचक्री, घूमरा, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में आता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हाथी मना। हाथी मना नृत्य। हाथी मना के बाद में आ जाएगा लाठी नृत्य। हाथी मना हो गया, और हाथी मना के बाद में आ जाएगा दोस्तों लाठी नृत्य। ये सही नहीं दिख रहा होगा आपको कलर शायद। कौन सा नृत्य आ जाएगा, लाठी नृत्य। लाठी नृत्य के बाद में नेक्स्ट नृत्य आ जाएगा बेरीहाल नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य आ जाएगा, बेरीहाल। बेरीहाल नृत्य, ये है हमारे भील जनजाति के नृत्य। अब इनको याद कैसे करना, वो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि इनको याद कैसे करेंगे। आपने लिखवा तो दिया भाई, इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, याद करने की एक फॉर्मूला कि भील जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं हम, तो आपको क्या रखना है कि भीलों की जो गौरी हैं, भीलों की गौरी हैं, वो गेरों के युद्ध में, शब्दों पर गौर कीजिए। भीलों की गौरी, भीलों की क्या है, गौरी हैं दोस्तों, भीलों की गौरी हैं, वो गेरों के युद्ध में, ठीक है। गेरों के युद्ध में क्या हो गया, रम पी कर चले गए, रमणी रम पी कर चली गई, तो साहब रम पी कर चली गई, तो द्विचक्री घूमी, यानी इसको क्या आने के लगे, चक्कर आने के लगे। कौन से, द्विचक्री घूमी, घूमी यानी घूमरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखना याद करने की ट्रिक, भीलों की गौरी है, गौरी या राय, गेरों के युद्ध में, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर चली गई, रम पीकर चली गई यानी चक्री, द्विचक्री, द्विचक्री रम पीकर चली गई, तो उसको क्या आने लगे, चक्कर आने लगे, और चक्कर आने लगे तो वो क्या कर घूमने लगी, घूमने लगी यानी घूम रहा। तो भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर चली गई, द्विचक्री घूमी, द्विचक्री घूमी, तो उसको उठाकर कहाँ पर ले गए, हाथी पर ले गए, तो हाथी मना नृत्य, हाथी पर ले गए। फिर लाठी और बेरीहाल नृत्य आपको याद रखना है। जो बेरीहाल नृत्य है दोस्तों, ये बेरीहाल नृत्य है, ठीक है। ये उदयपुर जिले में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, उदयपुर जिले में। कोई भाई उदयपुर से देख रहा हो तो आपको पता होगा कि आपके जिले में बेरीहाल नृत्य किया जाता है, ठीक है। उदयपुर जिले में किया जाता है। कब किया जाता है, तो ये किया जाता है रंग पंचमी के अवसर पर। कौन से अवसर पर, रंग पंचमी के अवसर पर किया जाता है साथियों, रंग पंचमी के अवसर पर। जो रंग पंचमी है वो कब आती है, अब ये बात आ गई कि रंग पंचमी कब आती है, तो ये आती है चैत्र कृष्ण पंचमी। चैत्र महीने में आती है, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के पंचमी पर आती है रंग पंचमी, ठीक है। तो ये नृत्य हो गए हमारे भील जनजाति के नृत्य, ठीक है, याद हो गया। अब इनके सबके बारे में, एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपका एग्जामिनर है वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकाल सके। हैं तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे है, क्या है, क्या आने वाले एग्जाम में वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और 6 तारीख को दोस्तों, 6 तारीख को मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आऊँगा। मोटिवेशन वीडियो 6 तारीख को BSTC और PTT वालों के लिए, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आपके दिल में आग लगा दे BSTC और PTT के प्रति वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गौरी या राय नृत्य के बारे में। पहला नृत्य आता है हमारा गौरी या राय, गौरी या राय नृत्य, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। पहला नृत्य आ गया हमारा गौरी या राय। जो गौरी या राय नृत्य, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति का नृत्य है। ये है भील जनजाति का नृत्य दोस्तों, ठीक है। गौरी या राय भील नृत्य है, भील जनजाति का नृत्य। इसके बाद में आता है कि जो ये नृत्य है गौरी या राय, ये एक नाट्य नृत्य है, यानी ये नृत्य है ना, ये नाटक के रूप में किया जाता है, यानी नाट्य नृत्य है। ये क्या है, नाट्य नृत्य है, यानी नाटक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये बात पता चल गई आपकी कि गौरी या राय भील जनजाति का नृत्य है, और ये नाट्य रूप में किया जाता है, नाटक के रूप में किया जाता है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नाट्य है, ऐसा नाटक है जो दिन में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है, दिन में किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको BSTC के एग्जाम में कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा नाट्य नृत्य कौन सा है जो भीलों के द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाएगा गौरी नृत्य, गौरी या राय नृत्य।
कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। अब कब से कब तक किया जाता है? दिन में भी किया जाता है। तो ये दिन में किया जाता है दोस्तों, लगातार 40 दिनों तक किया जाता है दोस्तों। कितने दिनों तक दोस्तों? 40 दिनों तक किया जाता है। कौन सा नृत्य? गौरी या राय नृत्य, ठीक है, 40 दिनों तक। अब शुरू कब से होता है भाई? तो ये दोस्तों जो ये नृत्य है ना, ये शुरू होता है भाद्रपद महीने में, ठीक है। कब से कब तक? भाद्रपद से आश्विन तक शुरू होता है दोस्तों। ये भाद्रपद से कब तक किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है दोस्तों आश्विन तक। भाद्रपद से आश्विन तक 40 दिनों तक किया जाता है, वो भी लगातार। आश्विन से भाद्रपद से आश्विन तक 40 दिनों तक किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। इसके बाद में आगे देखते हैं कि जो नृत्य है गौरिया राय नृत्य, ठीक है, इसमें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट बात है इसकी, और हमें एग्जाम की दृष्टि से क्या देना है। तो दोस्तों इस नृत्य में है ना, गौरिया राय नृत्य में, इसमें ये नृत्य है ना, शिव, भगवान शिव व भस्मासुर। कौन कौन दोस्तों? भस्मासुर, भगवान शिव व भस्मासुर। भगवान शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। भस्मासुर की कहानी, भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों। ये नृत्य आधारित है, ठीक है। गौरिया राय नृत्य नाट्य नृत्य है जो दिन में किया जाता है भाद्रपद से आश्विन तक 40 दिनों तक। और ये है ना, इसमें शिव, ये गौरिया राय नृत्य ये शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों कि जो इसमें शिव का पात्र बनता है, यानी गौरिया राय नृत्य में जो शिव का क्या बनता है? पात्र बनता है, यानी जो शिव का वेश धारण करता है दोस्तों, उसे पुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुरिया। पुरिया या बुढ़िया कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसे? पुरिया या बुढ़िया कहते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये है इम्पोर्टेंट कि गौरी नृत्य में जो शिव का पात्र बनता है उसे क्या कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसे, तो उसे आपको बताना है पुरिया या बुढ़िया कहते हैं। इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है इस नृत्य की, गौरी या राय नृत्य की, वो ये है कि इसमें है ना, गौरी या राय नृत्य में इसमें दोस्तों इसमें गौरी पूजन होता है। क्या होता है? गौरी पूजन। गौरी किसके लिए आया है यहाँ पर? माता पार्वती के लिए आया है दोस्तों, और भगवान शिव आ गए, ठीक है। तो गौरी पूजन, गौरी क्यों बचेगी, यानी भगवान शिव नृत्य में आ रहे हैं, तो फिर उनकी जो पत्नी है वो पार्वती माता, वो तो आने वाली हैं, तो उनकी पूजा हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा गौरी या राय नृत्य, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ वापस कि जो भील जनजाति का नृत्य है गौरिया राय, ठीक है। गौरिया राय ये क्या है? नाट्य नृत्य है दोस्तों। मैं आपको, आप है ना इसके साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना अपनी बुक कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन के टाइम वो हेल्प मिल सके, ठीक है दोस्तों। और आपको मैं एक वीडियो में बनाकर बता दूंगा कि मैंने आपके लिए क्या क्या प्लान बना रखा है बीएसटीसी और पीटीटी के लिए, ठीक है। मैंने कितने दिनों में तैयारी करके आपके लिए नोट्स बनाई है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो, पूरे एग्जाम पैटर्न को देखकर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये गौरी या राय नृत्य ये नाट्य नृत्य है जो कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक। आप आंसर बताते हुए चलो, कब से कब तक किया जाता है? भाद्रपद से आश्विन तक किया जाता है। इसमें शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है ये, ठीक है। और इसमें जो शिव का पात्र बनता है वो पुरिया कहलाता है या बुढ़िया कहलाता है, और इसमें गौरी पूजन भी होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला नृत्य। इसके बाद में दूसरा नृत्य देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरे नृत्य पर आ जाते हैं हम। तो दूसरा नृत्य आता है हमारा, मैंने बताया था आपको कि भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर चली गई, द्विचक्री घूमी, हाथी पर बैठाया लाठी और बेरीहाल, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन आई थी? गेर आए थे। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा गेर नृत्य, ठीक है दोस्तों। कौन सा नृत्य आ जाएगा? गेर नृत्य। ये आ गया हमारा गेर नृत्य। अब हम गेर नृत्य के बारे में देखते हैं।
तो इसकी इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों गैर नृत्य की, सबसे पहले वो यही आती है कि ये प्रसिद्ध कहाँ का है। गैर नृत्य जो प्रसिद्ध है वो कहाँ का है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है, एक तो है मेवाड़ क्षेत्र का, यानी पूरे मेवाड़ क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है गैर नृत्य। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र के अलावा दोस्तों ये प्रसिद्ध है कणाना क्षेत्र। कणाना कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है कणाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कणाना बाड़मेर के बाद में आता है दोस्तों ये प्रसिद्ध है बिलाड़ा जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, बिलाड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध, डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है और कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो प्रसिद्ध तो है ये मेवाड़ क्षेत्र, कणाना बाड़मेर, बिलाड़ा जोधपुर का, लिख लिया कॉपी में। इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि गैर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता ही है हम किस जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, भील जनजाति के बारे में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है कि जो ये नृत्य है, गैर नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है, यानी ये नृत्य करते तो हैं लेकिन कब करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये नृत्य किया जाता है होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब कब किया जाता है, होली व विवाह, होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों ये नृत्य। और जो इस नृत्य में होली के अवसर पर है, होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा फाग गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत, फाग गीत गाए जाते हैं इस नृत्य में। ठीक है, गीतों के बारे में भी आगे हम देखने वाले हैं ये टॉपिक पूरा होते ही। और जो विवाह यानी जो वैवाहिक नृत्य है दोस्तों, ये विवाह के अवसर पर इसमें कौन से गीत गाए जाते हैं, वैवाहिक गीत गाए जाते हैं दोस्तों। इसमें कौन से गीत गाए जाते हैं, वैवाहिक गीत। ठीक है, तो आपको गीतों के बारे में पता चल गया होगा कि गैर नृत्य प्रसिद्ध है मेवाड़ क्षेत्र, कणाना बाड़मेर, बिलाड़ा जोधपुर का। होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा फाग गीत गाए जाते हैं और विवाह के अवसर पर वैवाहिक गीत गाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है इस नृत्य में। जो गैर नृत्य है दोस्तों, इसके जो नृत्यकार हैं गैर नृत्य की, यानी इसको करने वाले हैं गैर नृत्य को, इसके जो नृत्यकार हैं दोस्तों, इसके नृत्यकार वो क्या कहलाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा, आपको देखला मैं कह रहा हूँ कि गैर नृत्य के नृत्यकार को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों गैरिये कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं, गैरिये कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गैरिये। गैर नृत्य के नृत्यकार को गैरिये कहते हैं। इसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इनकी जो पोशाक होती है दोस्तों, गैर नृत्य की नृत्यकारों की जो क्या होती हैं, पोशाक होती है, यानी क्या पहनकर नाचते हैं, उस पोशाक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस पोशाक को कहते हैं ओंगी। क्या कहते हैं उसको, ओंगी। ठीक है, ओंगी कहते हैं। इसके बाद में आता है कि जो इनके पास ये नृत्य करते हैं ना दोस्तों, कौन, भील जनजाति के लोग गैर नृत्य करते हैं ना, तो जो इनके पास में लकड़ी की छड़ होती है एक। ठीक है, ये लकड़ी की छड़ को पकड़कर नृत्य करते हैं, लकड़ी की छड़ होती हैं। तो इस छड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस छड़ को कहते हैं खांडा। क्या कहते हैं, खांडा या तलवार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, खांडा या तलवार कहते हैं दोस्तों। तो ये था, आप देखिए आप व्यू कितना अच्छा लग रहा है। राइटिंग पे मत जाइएगा आप, यदि आपको राइटिंग आनवानी है, यानी राइटिंग में लिखना है या फिर आपको समझना है दोस्तों, तो आपको समझने के लिए कुछ भी लिखे वही समझ में, आपको सिर्फ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। आप इस ध्येय से आया करो क्लास में कि हमको नृत्य पढ़ना है ना, तो हमको समझ कर ही जाना है, याद कर कर ही जाना है। यदि हमें याद नहीं है तो हमारा कोई मतलब नहीं है क्लास में आने का दोस्तों। और मैं आपको पढ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से रहा हूँ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या चीज़ समझ में आई है और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है,
ताकि मेरे को पता चले और आपको मेरी पढ़ाने की जो शैली है दोस्तों वो अच्छी लग रही है या नहीं। यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों जो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं अपने भाई बहन उनको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे गैर नृत्य। इसके बाद में अलग दूसरा नृत्य पढ़ते हैं हम। तीसरा दो पढ़ लिए हमने। 3 नंबर पर दोस्तों जो नृत्य आता है वो देखते हैं हम हाथी मना नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य। जो हाथी मना नृत्य है ना मेरे भाई, जो ये हाथी मना नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है ये नृत्य किया जाता है मेरे भाई विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों ये नृत्य, ठीक है, विवाह के अवसर पर। अब विवाह के अवसर पर तो किया जाता है भाई, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा? तो दोस्तों ये नृत्य है ना हाथी मना नृत्य, ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है? तो ये करते हैं वो घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा घुटने के बल बैठकर किया जाता है। आप ये लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा भील जनजाति के नृत्य। जो बाकी के जो नृत्य बचे हैं दोस्तों एक बार वापस बता देता हूँ। ये पढ़े थे हमने भील जनजाति के नृत्य। गौरिया राय नृत्य हमारा हो गया है, ठीक है। गैर नृत्य वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने हाथी मना नृत्य पढ़ लिया, बेरिहाल नृत्य पढ़ लिया दोस्तों। जो ये और नृत्य बचे हैं ना, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य, लाठी नृत्य, इनमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। यदि बनता तो मैं आपको बता देता। और यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको क्वेश्चन के माध्यम जब हम टॉपिक ख़त्म होने के बाद करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे दूसरी जनजाति के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी भील जनजाति के नृत्य। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरी जनजाति आती है हमारी गरासिया जनजाति दोस्तों, ठीक है, गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति आ रही है दोस्तों? गरासिया जनजाति। अब जो गरासिया जनजाति के नृत्य है दोस्तों वो देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आपको, बाद में पहले की जैसे भील जनजाति की जैसे याद करवा दूंगा। तो गरासिया जनजाति के जो नृत्य है ना वो लिख रहा हूँ मैं, आप बोलते हुए चलना। पहला नृत्य है मांदल नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य हो जाएगा? मांदल नृत्य, ठीक है। इसके बाद में मांदल के बाद में आएगा दोस्तों वालर नृत्य, ठीक है, वालर नृत्य। वालर के बाद में नेक्स्ट नृत्य आने वाला है मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। एक बार जय बोल लो गणपति बप्पा की, ठीक है। मोरिया के बाद में आने वाला दोस्तों जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य? जवारा नृत्य। और जवारा के बाद में आने वाला है गोल नृत्य। कौन सा नृत्य? गोल नृत्य। गोल नृत्य। इसके बाद में जो अगले नृत्य आने वाले हैं वो आने वाला हमारा कूद नृत्य। कूद भी नृत्य होता है क्या सर? हाँ भाई कूद भी नृत्य होता है, ये गरासिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है। कूद के बाद में नेक्स्ट नृत्य आता है लूर नृत्य। सर ये कौन कौन से नृत्य बता रहे हो आप? तो दोस्तों ये गरासिया जनजाति के नृत्य है, हमारे जाति के नृत्य नहीं है, ठीक है। लूर के बाद में आता है दोह नृत्य। दोह नृत्य। और दोह के बाद में आ जाएगा रायण नृत्य। रायण नृत्य, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गरासिया जनजाति के जो नृत्य थे वो मैंने लिखा दिए। अब इनको याद कैसे करना है वो देखना। हमें तो याद करना है ना सर, तो याद ही करवाएंगे सर आपको, ठीक है। तो अब याद के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। क्या बता रहा हूँ? एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक देख लेते हैं हम। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मावा
मावा की मौज, क्या है, किसकी मौज है, मावा की मौज ने, किसने, मावा की मौज ने गोकुल, किसमें, गोकुल, मावा की मौज ने गोकुल में दौरा किया, क्या किया, दौरा किया, मावा की मौज ने गोकुल में दौरा किया। तो अब इससे कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों माँ से हो जाएगा आपका मांदल नृत्य, वा से हो जाएगा वालर नृत्य, मो से हो जाएगा मौर्य नृत्य, जैसे हो जाएगा आपका जवारा नृत्य। ठीक है, ने से नहीं आएगा, ने क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। और गो से हो जाएगा आपका गोल नृत्य। ठीक है, कू से हो जाएगा दोस्तों आपका कूद नृत्य, ल से हो जाएगा लूर नृत्य, में साइलेंट रहेगा, दो से हो जाएगा दोह नृत्य, रा से हो जाएगा रायण नृत्य। ठीक है, तो याद हो गया ना दोस्तों कि मावा की मौज ने गोकुल में दौरा किया। माँ से हो जाएगा मांदल, वा से वालर, मो से मोरिया, जैसे जवारा, गो से गोल, कू से कूद, ल से लूर, दो से दो, रा से रायण। तो बताओ कैसे लगे आपको नृत्य, बहुत इजी है ना, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वालर नृत्य के बाद में, वालर नृत्य, पहला नृत्य आता है हमारा वालर नृत्य के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई अनावश्यक चीज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वालर नृत्य, वालर नृत्य, जो वालर नृत्य है ना दोस्तों, ये वालर नृत्य कहाँ किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, ये देखना हमको सबसे पहले। डायरेक्ट पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है सिरोही का, कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का। कमेंट करके बताना कि सिरोही से कौन कौन देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये नृत्य है ना वालर नृत्य, ये सिरोही जिले में, कहाँ पर, सिरोही जिले में है ना, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कैसे किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है दोस्तों। ये नृत्य वाला नृत्य सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। कैसे किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कौन सा नृत्य, वालर नृत्य। इसके बाद में देखते हैं कि जो वालर नृत्य है ना दोस्तों, इसे क्या कहते हैं। तो इस वालर नृत्य को दोस्तों, ये कौन सी जनजाति का था, कमेंट करके बताओ, गरासिया जनजाति का। तो इस वालर नृत्य को दोस्तों गरासिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसे। गरासिया का क्या कहते हैं, इसे गरासिया का घूमर कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, गरासिया का घूमर कहते हैं। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ का, कि मान कौन से नृत्य को गरासिया जनजाति का घूमर कहते हैं, तो हो जाएगा वालर नृत्य। ठीक है, ये था हमारा नृत्य वालर नृत्य। कि वालर नृत्य है, ये सिरोही जिले का प्रसिद्ध है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, इसे गरासिया का घूमर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नृत्य देखते हैं। अगला जो नृत्य आता है दोस्तों, वो 2 नंबर पे आता है हमारा कूद नृत्य। कूद कूद काड़ो कूद पड़ो मेड़ा में, वो नहीं है दोस्तों ये नृत्य, ये नृत्य दूसरा है। ठीक है, इस नृत्य को है ना, जो कूद नृत्य है, इसको तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है इसे, इसे किया जाता है तालियों की, इसे को किया जाता है दोस्तों तालियों की मीठी मीठी, कैसी, तालियों की, इसको किया जाता है तालियों की मीठ, सॉरी दोस्तों, इसे किया जाता है तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है। ठीक है, मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है, कौन सी नृत्य को दोस्तों, कूद नृत्य को, कूद नृत्य को तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो नृत्य आता है 3 नंबर पे, वो आता है हमारा मौर्य नृत्य। मैंने आपको लिखाते समय ही बता दिया था कि गणपति बप्पा मौर्य, जो मौर्य नृत्य है ना दोस्तों,
ये किया जाता है गणेश वंदना के समय, ठीक है, गणेश वंदना के समय किया जाता है दोस्तों, ये गणेश वंदना के समय। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ये नृत्य है ना गणेश जी की मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नृत्य आता है वो आता है हमारा ज्वारा नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य आता है? ज्वारा नृत्य आता है, ठीक है। तो ये जो ज्वारा नृत्य है ना दोस्तों, ये ज्वारा नृत्य होलिका दहन के समय किया जाता है। कब किया जाता है? होलिका दहन के समय, होलिका दहन के समय, जो अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले आपने होलिका दहन किया होगा दोस्तों, ठीक है। तब गरासिया जनजाति के द्वारा ज्वारा नृत्य किया जाता है दोस्तों, ज्वारा नृत्य किया था। इसके बाद में नेक्स्ट नृत्य आता है वो आता है आपका लूर नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। जो ये लूर नृत्य है ना दोस्तों, ये क्या है? ये एक वैवाहिक नृत्य है दोस्तों। कौन सा नृत्य है ये? वैवाहिक नृत्य है, ठीक है। तो ये पढ़ लिए हमने नृत्य कौन सी जनजाति के? ग्रासिया जनजाति के। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। जो वालर नृत्य था दोस्तों वो सिरोही जिले का प्रसिद्ध था। कहाँ का प्रसिद्ध था? सिरोही जिले का। कब किया? और जो सिरोही जिले का प्रसिद्ध था, ये बिना वाद्य यंत्र किया जाता है दोस्तों, बिना वाद्य यंत्र के, इसलिए इसको गरासिया का घूमर कहते थे। कौन से नृत्य को? वालर नृत्य को। इसके बाद में मैंने पढ़ा कूद नृत्य। कूद नृत्य है ना, ये तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है, ठीक है, कूद नृत्य। इसके बाद में मैंने पढ़ा मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य गणेश वंदना के समय किया जाता है। इसके बाद में पढ़ा हमने ज्वारा नृत्य। ज्वारा नृत्य होलिका दहन के समय किया जाता है। इसके बाद में पढ़ा हमने लूर नृत्य। लूर नृत्य वैवाहिक नृत्य है। कौन सी जनजाति का? ग्रासिया जनजाति का। दोस्तों आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन पूछने की भांति कैसी है वो आपको बता रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि होलिका दहन के समय गरासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था या कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ज्वारा नृत्य। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देकर जाऊंगा दोस्तों, फिर आपका उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे अगली जनजाति के नृत्य देखते हैं। हमने दो जनजातियां पढ़ ली, पहली पढ़ी भील जनजाति, दूसरी पढ़ी गरासिया। अब तीसरी जनजाति पढ़ रहे हैं हम सहरिया जनजाति दोस्तों। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। जो सहरिया जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति है दोस्तों? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कमेंट करना कि सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती हैं, यानी कौन से जिले में। तो दोस्तों ये निवास करती है सबसे ज़्यादा बारां में निवास करती है। बारां की भी दो तहसीलें हैं, एक तो किशनगंज और एक शाहाबाद, ठीक है। इन दो तहसीलों में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। अब इसके नृत्य देखते हैं हम दोस्तों। तो इसके जो नृत्य हैं, पहला नृत्य आता है दोस्तों इसका शिकारी नृत्य आता है, ठीक। कौन सा नृत्य आता है? शिकारी नृत्य आता है, ठीक है। कौन सी जनजाति का? सहरिया जनजाति का। दूसरा नृत्य आता है ना दोस्तों वो आता है इंद्रपरी। कौन सा नृत्य? इंद्रपरी नृत्य आता है दोस्तों, इंद्रपरी, शिकारी इंद्रपरी। तीसरा जो नृत्य आता है ना दोस्तों वो आता है इसका झेला नृत्य। कौन सा नृत्य? झेला नृत्य आता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा नृत्य आ गया झेला नृत्य। इसके बाद में चौथा नृत्य आता है ना दोस्तों वो आता है आपका लहंगा नृत्य, ठीक है, लहंगा, ठीक है। लड़कियों के मन में आ गया होगा कि हम लहंगा पहने, ऐसे नहीं सोचना, यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, लहंगा। लहंगा के बाद में आता है पांचवें नंबर पर आता है बेडिनी। कौन सा नृत्य? बेडिनी नृत्य, ठीक है, बेडिनी नृत्य। ये हो गए हमारी सहरिया जनजाति के नृत्य। इनमें से जो शिकारी इंद्रपरी और जो लहंगा नृत्य है ना दोस्तों ये तो है पुरुष प्रधान नृत्य, यानी ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो झेला और बेडिनी है ना ये है महिला प्रधान नृत्य, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद करना है कि शिकारी इंद्रपरी, झेला लहंगा बेडिनी, झेला लहंगा बेडिनी, ठीक है। ये हो गई हमारी शहरिया जनजाति के नृत्य। इसके बाद में नेक्स्ट जनजाति आती है ना दोस्तों
वो आती है हमारी कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति, ठीक है, कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति है ना दोस्तों, ये कहाँ की जनजाति है दोस्तों? कथोड़ी जनजाति। ये मूलतः जनजाति है ना दोस्तों, ये कथोड़ी जनजाति ये मूलतः यानी ये मूल रूप से है ना कहाँ पर निवास करती है? तो ये मूलतः है महाराष्ट्र की है दोस्तों, महाराष्ट्र की, दक्षिण भारत की है, ठीक है। मूलतः ये जनजाति महाराष्ट्र की है। और हमारे को क्या करना है, हमारे तो राजस्थान में देखना है दोस्तों कि सर राजस्थान में कहाँ पर निवास करती हैं। तो भाई ये कथोड़ी जनजाति है ना, ये राजस्थान में निवास करती है। कहाँ पर? वो देखना है हमें तो, ठीक है। तो ये जनजाति राजस्थान में निवास करती है दोस्तों, उदयपुर जिले में, ठीक है। पर प्रॉपर उदयपुर जिले में निवास करती है दोस्तों, ये ओनली उदयपुर जिले में, ठीक है। और उदयपुर की भी 2 तहसीलों में प्रसिद्ध है भाई ये। उदयपुर की भी 2 तहसीलों में कौन कौन सी? पहली तहसील आती है कोटड़ा, ठीक है। एक तो आ गया कोटड़ा, उदयपुर की तहसील है कोटड़ा। और दूसरी तहसील आती है दोस्तों झाडोल, ठीक है। कोटड़ा और झाडोल तहसील में निवास करती है ये जनजाति। कौन सी? कथोड़ी जनजाति, ठीक है। कोटड़ा और झाडोल में निवास करती हैं। इसके बाद में आता है कि जो कथोड़ी जनजाति है, हमें तो इसके नृत्य देखने हैं। तो चलिए अब नृत्य भी बता देता हूँ मैं आपको। तो कथोड़ी जनजाति है ना, इसके जो नृत्य आते हैं दोस्तों, इसके नृत्य है ना, वो है 2 नृत्य प्रसिद्ध है इसके। पहला आता है मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य। और दूसरा नृत्य आता है ना, वो आता है होली नृत्य। कौन सा नृत्य? होली नृत्य। मावलिया और होली नृत्य। जो मावलिया नृत्य है ना, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है ये है पुरुष प्रधान नृत्य है मावलिया नृत्य, ठीक है। पुरुष प्रधान नृत्य है। और कब किया जाता है ये नृत्य? तो ये नृत्य है ना, ये नृत्य किया जाता है मेरे भाई नवरात्रा पर, ठीक है। कब किया जाता है? नवरात्रा पर किया जाता है। तो ये हो गई कथोड़ी जनजाति, ठीक है। इसके बाद में अब अगली जनजाति हम देख लेते हैं, कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति देख लेते हैं कि कंजर जनजाति है ना, उसके कौन कौन से नृत्य हैं। तो कंजर जनजाति के नृत्य आते हैं ना हमारे पास भाई, वो आता है, पहला नृत्य आता है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य आता है सर? चक्री नृत्य आता है, ठीक है सर। कौन सा नृत्य आ गया? चक्री नृत्य आ गया। ये तो हमें भी पता था सर, तो बहुत अच्छा है भाई तुम्हें पता था। तो अब ये नृत्य है ना चक्री नृत्य, ये नृत्य कब किया जाता है? तो चक्री नृत्य है ना भाई, ये किया जाता है कजली तीज पर। कब किया जाता है? कजली तीज पर किया जाता है। किसके द्वारा? कजली तीज पर किया जाता है। ये किसके द्वारा? कंजर जनजाति के द्वारा। कब किया जाता है? कजली तीज पर, ठीक है। कजली तीज पर किया जाता है चक्री नृत्य। दूसरा जो नृत्य आता है कंजर जनजाति का, वो आता है धाकड़ नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य? धाकड़ नृत्य। जो धाकड़ नृत्य है ना, ये कंजर जनजाति के द्वारा झाला बावजी, कौन है इनके? झाला बावजी के उपलक्ष्य में ये नृत्य करते हैं, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में? झाला बावजी के उपलक्ष्य में, ठीक है। झाला झाला बावजी के उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कंजर जाति के द्वारा। तो 2 नृत्य हो गए कंजर जाति के, चक्री हो गया और धाकड़ हो गए, ठीक है। इसके बाद में जो अगली जनजाति आती है हमारी, वही यही बता देता हूँ मैं, वो आती है मीणा जनजाति, ठीक है। जो कहाँ पर निवास करती है सबसे ज़्यादा? कमेंट करके आप बताओगे ये इसका जवाब, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। मीणा जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती हैं? देखता हूँ कि आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो या नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं, आपको मैं ये तो बता देता हूँ कि जो सर्वाधिक जनजाति है ना, वो मीणाई है। लेकिन कहाँ पर निवास करती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखते हैं मीणा जनजाति, इसके भी 2 नृत्य हैं भाई, कंजर के 2 हैं तो मीणा के भी 2 ही होंगे, ठीक है। 1 और 2।
जो मीणा जनजाति का पहला नृत्य आता है ना, वो आता है कौन सा, नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य, नेजा नृत्य आता है। जो नेजा नृत्य है ना, इसे ये नृत्य मीणाओं का क्या है, ये नृत्य है ना दोस्तों, ये मीणाओं का खेल नृत्य है। ठीक है, कैसा नृत्य है ये, मीणा जनजाति का खेल नृत्य है। ठीक है, यानी इसको खेल खेल कर आनंद करते करते नेजा नृत्य करते हैं। इसके बाद में जो दूसरा नृत्य आता है ना, वो आता है मीणा जनजाति का रसिया नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, रसिया नृत्य। जो रसिया नृत्य है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये रसिया नृत्य है ना, ये दौसा, कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है, एक तो है ये दौसा का प्रसिद्ध है, दौसा के बाद में ये प्रसिद्ध है दोस्तों करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का, करौली का। और करौली के बाद में ये प्रसिद्ध कहाँ का है, सवाई माधोपुर का। ठीक है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का। ठीक है, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। और एक और आज की अंतिम जनजाति बता देता हूँ मैं आपको आज की, वो है भाट जाति। भाट जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है बाल दिया नृत्य। ठीक है, बाल दिया नृत्य, ये क्या है, बाल दिया नृत्य भाट जनजाति है ना जो दोस्तों, ये भाट जनजाति बाल दिया नृत्य किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, और ये गेरू के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये जो डूंगर होता है ना दोस्तों, उसमें गेरू खोद खोद कर बेचती है। कौन सी जनजाति, भाट जनजाति। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास से। ठीक है, और आज मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ बहुत शानदार सा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखता हूँ कि कौन कौन इस नृत्य है ना, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आज जो पढ़े हैं हम। ठीक है, उनमें से कि इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा और बहुत BSTC PTT के लेवल का अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का शास्त्रीय, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य को, राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, सॉरी दोस्तों थोड़ा लिख नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा यार ये, अब लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो राजस्थान का क्या, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से बताना। ए से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके BSTC और PTT में। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। ए ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ए ऑप्शन भी आता है रमणी। कौन सा आता है दोस्तों, ए ऑप्शन पे रमणी। ठीक है, क्या रमणी शास्त्रीय नृत्य है राजस्थान का, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बी ऑप्शन पे आता है कथक दोस्तों। ठीक है, कथक। और सी ऑप्शन पे आता है दोस्तों गेर। कौन सा आता है, गेर। और डी, और दोस्तों डी ऑप्शन पे आता है लाठी। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो हमारी क्लासेज हैं, इस चैनल के माध्यम से कितनी क्लासें लगने वाली हैं आपकी, तो मैं आपकी रोज दोस्तों, रोज, ठीक है, 4 क्लासें लेने वाला हूँ। कितनी, 4 क्लासें होगी हमारी, कितनी टाइम की, लगभग एक क्लास है दोस्तों 50 मिनट की होने वाली है आपकी। ठीक है, एक क्लास 50 मिनट की, यानी 10 मिनट का ब्रेक लगेगा,
फिर इसके बाद में दूसरी क्लास आ जाएगी। और यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो वो भी बोल देना मेरे को, मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाने की शैली कैसी लग रही है मेरी, आप वो बताना मेरे को कि अच्छा पढ़ाया या फिर कुछ सुधार करने की है वो भी बताना मेरे को, ठीक है। क्या कमी रह गई है, ठीक है, मैं उसको देखकर सुधार करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट की क्लासेस लगने वाली है दोस्तों। यहाँ पर कितने सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट की। कौन कौन से, पहली लगेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। कौन सी क्लास दोस्तों, रीजनिंग की क्लास, ठीक है। रीजनिंग के बाद में दूसरी क्लास लगेगी आपकी हिंदी की क्लास, ठीक है, हिंदी की क्लास। हिंदी के बाद में तीसरी क्लास लगेगी आपकी शिक्षण अभिक्षमता की क्लास, ठीक है। कौन सी क्लास लगेगी दोस्तों आपकी, शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये देखा है अब तक यूट्यूब पे कि एक दो यूट्यूब चैनल के अलावा शिक्षण अभिक्षमता को ही नहीं पढ़ाता दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ आपको, ठीक है। और जो चौथी क्लास लगेगी हमारी वो लगने वाली है जीके की क्लास। जीके के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, इधर बता देता हूँ मैं, हम जीके को हम कैसे कवर करने वाले हैं। जीके के अंदर हमारे 4 पार्ट है दोस्तों। कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। पहले देखते हैं, भूगोल आती है जीके के अंदर, किसकी, राजस्थान की। भूगोल के बाद में आती है हमारी कला संस्कृति, क्या आती है, कला संस्कृति, ठीक है। कला संस्कृति के बाद में आता है राजस्थान का इतिहास। और इतिहास के बाद में आता है राजस्थान की पॉलिटी दोस्तों, ठीक है, राजस्थान की पॉलिटी आती है। पॉलिटी के आपके 1 से 2 टॉपिक है दोस्तों, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसको साइलेंट रखेंगे अभी तक। और हम पढ़ने वाले जीके में भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, ठीक है। भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास पढ़ने वाले हैं हम। तो 2 दिन आपकी क्लास लेगी दोस्तों क्लास संस्कृति की, ठीक है। कितने दिन, 2 दिन आपकी क्लास संस्कृति की क्लास चलेगी। 2 दिन चलेगी आपकी इतिहास की क्लास। 2 दिन चलेगी आपकी भूगोल की क्लास। और 6 दिन हो गए। और 7वें दिन दोस्तों आपको इनका कंबाइंड टेस्ट, यानी भूगोल का है ना कंबाइंड टेस्ट, वो लूँगा आपका 7वें दिन। क्या टेस्ट, जीके का टेस्ट रहेगा 7वें दिन, ठीक है। जीके का टेस्ट। और जिस जो टॉपिक होगा, जैसे भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे हम, परिचय, परिचय का टॉपिक पूरा होगा उसके क्वेश्चन करेंगे। क्लास संस्कृति का होगा उसके क्वेश्चन करेंगे। इतिहास में होगा उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों आपको कि आपका जो बीएसटीसी है ना दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो एक मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। नमस्कार मित्रों, राम राम सा खम्मा गणी।